हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जय भोलेनाथ की फिक्र नहीं किसी बात की। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग उठ चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। सारी प्रिपरेशंस वगैरह मेरे हस्बैंड ने कर ली है। प्रिपरेशन इसलिए क्योंकि आज हो रहा है हमारा गणपति विसर्जन। तो बेसिकली हुआ ये कि 1.5 दिन में होने वाला था गणपति विसर्जन, लेकिन जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि गन्नू जी की मर्ज़ी से हो रहा है जो भी हो रहा है, तो वो अपनी मर्ज़ी से रुक गए। 1.5 दिन का मैं संकल्प करके लाई थी, पर 5 दिन के बाद विसर्जन हो रहा है। कभी कोई रीज़न, अलग अलग रीज़न से विसर्जन नहीं हो पाया। तो शायद ये उनकी इच्छा थी। उनको मेरा घर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, मेरी होस्टिंग पसंद आ गई थी, इसलिए वो ठहर गए। तो आज फाइनली विसर्जन हो रहा है, पर क्योंकि मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ तो मेरे हिस्से की पूजा मेरे बेटर हाफ मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्रिपरेशंस हो रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसा लग रहा है गन्नू जी को विसर्जन की तैयारी करते हुए? बढ़िया लग रहा है। विसर्जन करते करते 5 दिन लगा दिए हैं। उनका मन था रुकने का, है ना? मैं वही कह रही थी अभी कि उनका मन था रुकने का। आज तैयारी करते हुए पतिदेव लेकर मैं आई थी, विदा ये करेंगे। सो गाइज, कोई भोग ऐसा लग नहीं सकता जो मैं प्रिपेयर करूं और क्या कहते हैं लगाऊं भोग। तो इसलिए हमने जो है सारा भोग का सामान बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और उसी का भोग हम लगाएंगे और गन्नू जी को विदा करेंगे। और विदा भी कैसे करेंगे वो भी आप देखेंगे। नई कटोरियाँ निकाल रहे हैं गन्नू जी के लिए। क्योंकि मैं पूजा नहीं कर सकती थी, ये जिम्मेदारी उठाई बब्बा श्री ने और उन्होंने सारी तैयारी की। हम दोनों ने एक दूसरे की मदद से गणपति विसर्जन किया, जो आप आगे देखोगे। और गणेश जी की पूजा के बाद हम लोगों ने उस जगह पे पूजा अर्चना की जहाँ पर हमें गणेश जी को लाकर स्थापित करना था। गन्नू जी से विश मांगनी है भैया। और गणपति जी से विश मांगने के बाद मेरे हस्बैंड ने गणपति जी को उस स्थान से उठाया और उन्हें उठा करके हम ले गए अपने मेन डोर की तरफ। गणपति जी को अपनी जगह से उठाने के बाद उन्हें मुख्य मंदिर में स्थापित करने से पहले हमने उनकी सारी वाइब को पूरे घर भर में फैलाया। अपनी मेन देहरी में ले गए, वहाँ टच कराया। उसके बाद अपने किचन में, बालकनी में, बेडरूम में हमारी प्यारी फिशूज़ को, हर किसी को गणपति जी का एक दर्शन दिया और उनकी वाइब्स जो है वो ट्रांसमिट करने की कोशिश की। और उसके बाद हम उन्हें ले आए मुख्य मंदिर में और मंदिर की चौखट से टच कराने के बाद हमने उन्हें स्थापित कर दिया और विघ्नहर्ता विराज गए हमारे मंदिर में। अरे बात तो सुनो, गन्नू जी के कान में कहा गया था? बताया नहीं जाता अब। अच्छा, पर धर्म पत्नी को तो बताया ही जाता है। नहीं, किसी को नहीं बताया जाता है। वो दो लोगों के बीच की बात है। तीसरे को अगर बता दो तो उसे चुगली बोलता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। यारी बातें करते हो यार, प्यारे हो क्या? हेलो। अपने मुंह से अपनी तारीफ करूंगा, अच्छा लगेगा तुमको? बहुत अच्छा लगेगा, करो तो फिर मैं बेइज्जती करूंगी ना। बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यारा कहा, पर बात मैंने तुम्हारी सुनी।
प्यारा, उन्होंने प्यारा कहा पर कुछ और भी कहा ना साथ में। मैंने सिर्फ प्यारा कहा इसलिए मेरी बात सुननी थी बब्बा। क्या कह रहे हो, मुस्कुरा रहे हो इसलिए सच कह रही हूँ मतलब मैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अरे हाँ, कभी भी बात बढ़ाने से अच्छा है कि शांत हो जाओ। क्या कह रहे हो, वीडियो वो भी लोग भी देख ली। और स्थापना के बाद हमने की गणपति जी की आरती। मत देखो, भगवान भोग लगा रहे हैं। अभी तीर नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी मुझे। नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी। अरे हाँ, वही लोगों के टाके कट गए हैं तो लोग ज्यादा फैल रहे हैं, पर फिर जय हो। 3, 2, 1 गणपति बप्पा मोरया। अरे भाई साहब क्या मस्त फूटा है बब्बा, पानी सारा फेंक दिया तुमने। मस्त 2 पार्ट में एग्जैक्ट डिवाइड हुआ है, दिखा ना, ये देखो क्या मस्त, जो ऐड में नहीं दिखाते कोकोनट ऑयल के ऐड वैसे फूटा है एकदम। तो हो गया है मेरा गणपति विसर्जन। विसर्जन भी क्या हुआ है, वो मेरे घर में वापस से स्थापित हुए हैं। मैं आपसे यही बात करने के लिए आई हुई हूँ। आई कहाँ हूँ, बैल्कनी में अपनी। गाइस सुबह सुबह बैल्कनी के नज़ारे अलग होते हैं, सुबह के नज़ारे अलग होते हैं। दिखाऊँ आपको, ये देखो मस्त सूरज जो है सर पे चढ़ा आया है, और ये देखो धूप खिली है। चलो अब थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जो नॉर्थ इंडिया है, यानी कि उत्तर भारत में गणेश जी का महत्व कितना ज़्यादा है आप सबको पता होगा। हमारी हर पूजा से पहले, हर शुभ काम से पहले, कुछ नया हम लेते हैं उससे पहले हम हमेशा गणेश जी को पूजते हैं, है ना। और गणेश जी हमसे कभी दूर जा ही नहीं सकते हैं। तो जो वो पानी में प्रवाहित करने वाला कल्चर है, ये एक ऐसा कल्चर है जो हम उसी तरह से फॉलो करते हैं जिस तरह से अब हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, है ना। वेस्टर्न कल्चर में हो गया जैसे जीन्स, ये सारी चीज़ें। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैं खुद भी पहनती हूँ बट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे जीन्स हो गई या और भी कई सारी केक काटना, ये सारा वेस्टर्न कल्चर है जो इंडिया ने अपनाया। तो सेम एज नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है उसमें गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं, तो वो कभी विदा नहीं होते हैं। और साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो साउथ इंडिया में उनका विसर्जन होता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं की अगर माने तो जो कार्तिकेय भगवान थे वो कैलाश छोड़ करके साउथ इंडिया में जाके बस गए थे। तो उन्होंने गणपति जी को एज अ गेस्ट जो है वो अपने घर बुलाया था। तो जब उन्होंने 12 दिन के लिए अपने घर बुलाया तो 12 दिन के बाद उनको वहाँ से जाना पड़ गया, क्योंकि उनकी माँ कैलाश में उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो वहाँ पर कार्तिकेय जी ने गणेश जी को गुड बाय किया, विदा दी। तो इस वजह से साउथ इंडिया में उनको विदाई दी जाती है। और अगर आप देखोगे तो साउथ इंडिया में जितना कार्तिकेय भगवान पूजे जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में नहीं पूजे जाते, पति का पूजन ज़्यादा होता है। तो आप समझ रहे हो कि 2 स्टेट्स हैं और दोनों में दोनों भाइयों की अलग अलग वैल्यूज़ है, ठीक है। तो वो कभी यहाँ से विदा नहीं होते हैं। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में से मोस्टली गणेश चतुर्थी को मोस्टली जो है वो गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब ये थोड़ा सा वो हो गया है, थोड़ा सा फैशन भी कह सकते हैं कि हम देखा देखी जो है गणपति लाते हैं और उन्हें पानी में प्रवाहित करते हैं। महाराष्ट्र में भी होता है। महाराष्ट्र में उनको 12 दिन के लिए एज अ राजा रखा गया था, इसलिए उनको लाल बागचा राजा भी कहा जाता है। तो ये स्टोरी है जो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने समझाई थी और जो कि मुझे बहुत इफ़ेक्टिव भी लगी। कई चीज़ें फिर बाद में मैंने भी पढ़ी देखी, तो मुझे लगा कि यस, एक्चुअली में दोनों स्टेट्स के कल्चरल वैल्यूज़ थोड़े अलग हैं और वहाँ पे अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे उत्तर भारत के हिसाब से ये होता है कि मैंने इसीलिए जैसे विसर्जन किया, आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने मूर्ति उनके स्थान से हिलाई, पूरा सब कुछ फॉलो किया, उसके बाद उन्हें लाकर अपने मुख्य मंदिर में स्थापित कर दिया। तो अब वो मूर्ति रिप्लेस होगी कब, जब अगली गणेश चतुर्थी आएगी, तब मैं उस मूर्ति को हटाकर वहाँ पर नई मूर्ति रखूँगी,
ठीक है, तो मैंने जन्मोत्सव की तरह से मनाया। गणेश जी को मैं अपने घर लाई और अब मैंने उन्हें अपने पास रख लिया है, स्थापित कर लिया है। और अगली गणेश चतुर्थी में मैं उसे विसर्जित करूँगी एक नई मूर्ति के साथ। तो ये मेरा गणपति विसर्जन है। आई होप अगर आपको कुछ ऑफेंसिव लगे तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मेरा किसी की भी रिलीजियस जो वैल्यूज़ होते हैं, मान्यताएं होती हैं, उन्हें ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। ये था मेरा व्लॉग, विसर्जन व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट पे अपने फीडबैक भी दे सकते हो। आपने मेरा जो गणपति का जो आगमन व्लॉग था उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आई नो। मैं चाहती हूँ आप मेरे इस व्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दें और मैं मिलूंगी मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरे परिवार को दुआओं में याद रखिएगा। अकूना मटाटा सेस टाटा, राधे राधे, राधे राधे। चलो बाय। सो ये जो क्लिप्स अब मैं लगाने वाली हूँ ये थर्सडे इवनिंग के हैं, क्योंकि मैंने सोचा था शायद उस दिन मेरा विसर्जन हो जाएगा गणपति जी का। ऐसे कई दिन बीते हैं और ऐसे कई दिन मैंने ब्लॉग शूट किया है पर मैं जो है पोस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको अपनी मर्जी से जाना था। तो मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स हैं जो मैं आपके लिए लगा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे, तो आप ये एंजॉय कीजिए और बस इसी के साथ टाटा। ये नहा के ही मानेगी गाइस, ये नहाने की तैयारी में है। अगर मैंने एक टब खोल दिया मैं क्या करूं गाइस। ये बरैया पकड़ती थी अभी इसने हाल फिलहाल जॉब छोड़ी है। गाइस मिलिए आप पलक वर्मा जी से, मत करे गाइस। ये देखो खतरों से खेल रही है और मैं सबसे पहले भागूंगी। अरे जाए तो भाई। यार ये तुम इतने प्यार से क्या कर रही हो? क्या 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 फिर से बोलना, फिर से बोलना। भैया ने कंटेंट दे दिया यार मेरे घर की एक चीज कंटेंट देती है, पता है तुम्हें? गाइस देख रहे हो, एवरीवन एवरीथिंग सपोर्टिंग मी इंक्लूडिंग बरैया। सी सो विसर्जन के लिए मैंने साड़ी पहनी थी उस दिन और विसर्जन तो हो नहीं पाया, तो मैंने शाम की आरती जो है उसी गेटअप में की जो गेटअप मैंने विसर्जन के लिए लिया था, जैसा कि आप देख सकते हो।